तो दोस्तों हम आए हैं यहाँ पर वृंदावन मैरिज हॉल में एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने। ये है अपनी गाड़ी। बस नाश्ता वास्ता करके अब निकलेंगे यहाँ से। ये देखो, चलो बस अब निकलते हैं अब। ये अभी अपन जा रहे हैं दमोह नहीं, सागर से जबलपुर। अपन ये सब नहीं करते। और आज की रोड ट्रिप में अपन ड्राइव कर रहे हैं अपनी ही खुद की ही Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। ये उसका कॉर्पोरेट एडिशन है और ये मैनुअल कार है अपनी और पेट्रोल में है। और आज के ट्रिप का मैं आपको रूट बता देता हूँ। तो देखो, अपन सागर में आए थे एक फ्रेंड की मैरिज अटेंड करने। तो अभी शादी तो हो गई है और अपन सुबह सुबह निकले हैं सागर से वापस जबलपुर के लिए। तो इसमें जो रूट है ना, अपना अपना है। ढाना करके जगह, फिर रहली आपको मालूम होगा, और नौरा देही उद्यान जो है, जंगल जो है वो आपको मालूम होगा। वहाँ से होते हुए अपन फिर जो तेंदुखेड़ा नहीं आता है, तो उन वाले रोड से अपन फिर जबलपुर आ रहे हैं। और जो टोल है ना अपना, सिर्फ 3 ही टोल आते हैं सागर से जबलपुर आने में। सबसे पहला आता है रहली पर, उसका दूसरा आता है पाटन पर, और उसका तीसरा आता है जबलपुर से सिर्फ 30-40 किलोमीटर पहले ही। और सब टोटल भी करोगे ना तो 100 के आसपास में काम हो जाता है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और ना, अगर मैं टोल की बात करूं तो सागर से जब जबलपुर आते हैं तो 3 ही टोल पड़ते हैं अपने को। सबसे पहला पड़ता है रहली में, उसके बाद आता है पाटन में, और उसके बाद लास्ट आता है जबलपुर। जब टच ही करने वाले होते हैं ना, मतलब जबलपुर से कुछ 30-40 किलोमीटर पहले, तो टोटल 3 ही टोल पड़ते हैं। और जिनका अगर टोटल कॉस्ट मिलाएंगे भी ना तो कुछ 100 रुपीज़ के आसपास हो जाता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और मैं अगर रोड कंडीशन की बात करूँ ना तो ज़्यादातर तो रोड अच्छा ही है। बस क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ जगह डाइवर्जन है, अचानक से आ जाता है। मतलब कि रोड पूरा का पूरा अच्छा रहेगा और आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अचानक से ही एकदम से ही ऐसा गड्ढा जाएगा, एकदम खुदा हुआ सड़क ऐसा आ जाता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर तो रोड अच्छा ही है। बस ऐसा हो जाता है ना कि आप 2 किलोमीटर ड्राइव किए, आप 80 की स्पीड पर चल रहे हो और अचानक से एकदम से गड्ढा आ जाएगा। कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं, जैसे कि देख ही सकते हो। तो इस तरह का काफ़ी सारी जगह पर है। और उसके बाद पूरे रास्ते में अच्छे खासे पेड़ लगे हुए हैं और गांव काफ़ी सारे आते रहते हैं, जहाँ पर आपको समोसा, चाय, ये सब इजीली मिलता भी रहता है। लंच की भी व्यवस्था है काफ़ी सारी जगह पे। तो ओवरऑल जो व्यू वगैरह है ना, तो सारा कुछ काफ़ी अच्छा है। आप एंजॉय करोगे इस वाले रोड ट्रिप को। और ऐसे आलतू फालतू बड़े बड़े जो नहीं स्पीड ब्रेकर बना देते हैं ज़्यादातर गाँव में, तो वैसा भी कुछ नहीं है। और इस वाले रोड में ना, ऐसे रास्ते में गाय भी बैठी हुई नहीं मिलती है, जो कि प्रॉब्लम मैंने फेस किया था जब भोपाल जा रहा था। इसकी मैं बात कर रहा था, ऐसा एकदम से ही ना गिट्टी डली रहती है, ऐसा रोड काफ़ी आ जाता है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको टाइम कितना लगेगा, तो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो। अगर आप मेरी तरह 100 या 120 तक भी ड्राइव करोगे तो 3-3.5 घंटे में आप आराम से जबलपुर पहुंच जाओगे। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप ब्रेक कितने लेते हो और कितनी कितनी देर के। हमने बस 2 जगह ही स्टॉप लिया था, वो भी सिर्फ चाय और समोसा ही पिया था। मतलब कि चाय पी थी और समोसा खाया था, तो कुल मिला के उतना ही ब्रेक लिया था। तो इसीलिए हम 3.5 घंटे में जबलपुर पहुंच गए थे। और इस रोड ट्रिप में हम 3 ही लोग थे, तो जिसको भी नींद आती थी वो पीछे जाके आराम से सो जाता था। ये अपने अंकित भाई हैं, ये आराम से सो रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है क्या रोड है, क्या है, कैसा, कौन चला रहा है, कैसा चला रहा है। और वापस से नौरा दही वाला जंगली क्षेत्र आ गया। यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, एकदम
जरा जरा देर में स्पीड ब्रेकर है। और इधर हिरण भी दिख रहे थे, वो कैमरे में नहीं आ पाए, वो भाग जा रहे थे कार की आवाज़ सुन के, पर दूर से मुझे दिख रहे थे। और यहाँ पर एक और क्या प्रॉब्लम हो रही थी ना, स्पीड ब्रेकर हर 40-40 फुट पे थे, और सामने से कोई कार आ रही थी तो या तो हमको उतारनी पड़ रही थी या सामने वाले को उतारनी पड़ रही थी रोड पे से। तो इस वजह से स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा तेज हम मेंटेन कर नहीं पा रहे थे। और वैसे तो ऐसी जगह पर थोड़ा स्लो ही चलाना चाहिए, क्योंकि ये जंगली जानवरों का इलाका है, तो उनको डिस्टर्ब ना हो उस हिसाब से चलाना चाहिए, हॉर्न भी मत देना चाहिए। तो वही सारा कुछ मैं फॉलो कर रहा था। और जैसे ही अपन नौरादही से बाहर आए ना, तो वापस से मैंने जो स्पीड मेंटेन की है ना, तो वो स्पीड मेंटेन ही रही आई है। जो 100-120 पर मैंने भगाया है ना, तो फिर मैं रुका ही नहीं। जितना टाइम वहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, जितना टाइम वहाँ ज़्यादा लगा था, उससे कहीं ज़्यादा मैंने इस वाले रोड में कवर कर लिया था। और यहाँ पर आने का जो रोड कंडीशन पहले ख़राब थी ना, मतलब नहीं एकदम से अचानक से गड्ढे आ जा रहे थे, तो इस वाले रोड में आने के बाद वो चीज़ भी चली गई थी। एकदम ही सीधा रोड और एकदम ही प्यारा रोड, कोई गड्ढे नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं और कोई फालतू गिरे नहीं। यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। और मैंने भी यहाँ पर ओवरटेक पे ओवरटेक किए थे, सिर्फ वही गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर पाया जो 120 के ऊपर चल रही थी। और अपनी जो i10 नियोस है ना, इसकी अच्छी बात है कि 100 पर भी अगर चलाओगे ना और एकदम से ऐसा कर्व भी आया, तो इस कार में ना बॉडी रोल बहुत ही कम है, काफ़ी कम है, तो कॉन्फिडेंस पूरा आता है और कार का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। तो जो कार है वो चिपक के भी चलती है रोड से। और अपनी ये मैनुअल कार है, तो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है अपना इस पे, तो स्पीड भी काफ़ी अच्छे से पकड़ती है, ओवरटेकिंग बहुत ही बढ़िया होती है, मतलब एकदम छोटा रॉकेट है ये।
inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. और एक और अच्छी बात है इस रोड की कि यहाँ पर ट्रैफिक ना के बराबर है, गाड़ियाँ बहुत ही कम है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर लेते हो। और अगर स्पीड में चला रहे हो तो और भी ज़्यादा टाइम सेव कर लेते हो। और रोड भी अच्छी खासी है, कॉन्फिडेंस भी आता है चलाने में। उसके बाद कार भी अपनी ऐसी है, तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ड्राइव करने में मज़ा आता है। जो नहीं कहते हैं कि जर्नी अच्छी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर समझ में आता है जब इतनी अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाओ और इतना अच्छा रोड मिले और विजिबिलिटी भी अच्छी खासी हो, तो ऐसी जगह चलाने में मज़ा आता है। I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. अपने आगे ग्रैंड i10 है और अपनी खुद की ग्रैंड i10 नियोस है। और पता नहीं i10 वाले को क्या हो गया था, शायद इसका फास्टैग नहीं था आगे वाले का, समझ में नहीं आया। यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। जितनी गाड़ी को मैंने ओवरटेक किया था, सारी की सारी आजू बाजू वाली लाइन से आगे निकलती गई और हम यहीं पर खड़े रह गए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I alone? और उस टोल को क्रॉस करने के बाद मैं समझ गया था कि अपन जबलपुर के नज़दीक है, क्योंकि रोड पर ही गाय भैंस दिखने लगी थी, जिसका सीधा सा मतलब है कि अपन अब जबलपुर के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't
understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my name. और कुछ इस तरह से अब अपना जबलपुर है सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर। ऊपर बोर्ड भी आ चुका है। और अब बस यहाँ से लेफ्ट लेंगे और एकदम सीधा सीधा बाईपास रोड पकड़ के चलेंगे और धीरे धीरे करके अपने एक एक दोस्तों को ड्रॉप करते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से था अपना सागर टू जबलपुर का रोड ट्रिप अपनी खुद की कार में, और काफ़ी मज़ा आया। रोड अच्छा था कुछ कुछ जगह को छोड़ के, और व्यू काफ़ी अच्छा था, और कुछ ऐसी थकान नहीं हुई क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं था। तो ऐसा कुछ था। उम्मीद करता हूँ आपको रूट, रोड कंडीशन, टोल वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।